हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं बल्कि शिव से साक्षात भेंट है। इतिहास के पन्नों में लिपटा हुआ, आस्था की जड़ों में बसा और समुद्र की लहरों में गूंजता सोमनाथ मंदिर केवल मंदिर नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभूति है। यह वो स्थान है जहाँ भगवान शिव केवल मूर्ति रूप में नहीं बल्कि चेतन रूप में भी अनुभव किए जाते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा एक साधारण यात्रा नहीं बल्कि एक असाधारण अनुभूति है। यहाँ आकर श्रद्धालु को एक ऐसा अनुभव होता है मानो वो स्वयं भगवान शिव से साक्षात मिल रहा हो। तो आइए आज हम इसी ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करते हैं जो पहला ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। तो भारत की भूमि आध्यात्मिकता, धर्म और आस्था की जीवंत मिसाल है। यहाँ के हर कोने में न कोई पवित्र स्थल है और न केवल इतिहास और संस्कृत की गवाही देता है बल्कि आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम भी बनता है। इन्हीं स्थलों में एक अत्यंत पवित्र और प्राचीन स्थान है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान प्राप्त है। परंतु सोमनाथ की यात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह वास्तव में शिव से साक्षात भेंट का अनुभव है। एक ऐसी अनुभूति जहाँ श्रद्धा, इतिहास और आस्था एकाकार हो जाते हैं। आइए बात करते हैं इतिहास की धरोहर, श्रद्धा का केंद्र। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में अरब सागर के किनारे स्थित है। इतिहासकारों और पुराणों के अनुसार इसका मूल मंदिर त्रेता युग में चंद्रदेव सोम द्वारा निर्मित किया गया था। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और वरदान स्वरूप इस पावन ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। यही कारण है कि इसे सोमनाथ कहा गया, अर्थात सोम के ईश्वर, चंद्र के ईश्वर। मंदिर को अनेक बार आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त किया गया। मोहम्मद गजनवी से लेकर औरंगजेब तक कई विदेशी आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन यह आस्था का प्रतीक मंदिर हर बार पुनः खड़ा हुआ। यह ध्वंस और पुनर्निर्माण की परंपरा इस बात का प्रतीक है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति को कभी मिटाया नहीं जा सकता। ऊपर से जहाँ पर महादेव की कृपा हो वो तो बिल्कुल नहीं मिटाया जा सकता। ज्योतिर्लिंग की दिव्यता। भगवान सोमनाथ भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का लिंग, वह दिव्य तेजस्वी स्वरूप जिसमें भगवान शिव स्वयं प्रतिष्ठित हैं। इन लिंगों की महिमा ये है कि ये स्थूल रूप से दिखाई देने वाले प्रतीक नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं। सोमनाथ यह शक्ति अत्यंत तीव्र और सजीव प्रतीत होती है। जैसे ही श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करता है वो शिव की उपस्थिति को अनुभव करता है। वहाँ की शांत वातावरण, मंत्रोच्चारण और समुद्र की गूंज ऐसा मिलकर ऐसा लगता है मानो स्वयं महादेव वहाँ विराजमान हों। समुद्र के किनारे शिव का आलोक
सोमनाथ मंदिर की एक अद्भुत विशेषता इसका स्थान है। यह अरब सागर के तट पर स्थित है, जहां लहरों की आवाज़ शिव के डमरू की गूंज जैसी प्रतीत होती है। समुद्र के किनारे खड़े होकर जब श्रद्धालु मंदिर के शिखर की ओर देखता है तो उसे अपने अस्तित्व की सीमितता और शिव की अनंतता का आभास होता है। मंदिर के शिखर पर लहराता विशाल ध्वज हर दिन 5 बार बदला जाता है। ये ध्वज यह दर्शाता है कि शिव का साम्राज्य चिंतरतन है। ना कोई आक्रमण, ना कोई राजनीति, ना ही कोई काल उसका विनाश कर सकता है। ये ध्वज शिव की विजय और उनकी अखंड सत्ता का प्रतीक है। शिव से साक्षात भेंट, अनुभूति और आत्मिक संवाद। सोमनाथ की तीर्थ यात्रा एक तीर्थ यात्रा नहीं, एक आंतरिक यात्रा है। यह केवल बाहरी मंदिरों तक सीमित नहीं रहती, यह भीतर तक उतरती है। जैसे जैसे श्रद्धालु मंदिर तक पहुंचता है, उसके भीतर का संसार बदलने लगता है। वो भौतिकता से हटकर आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होता है। शिव का अर्थ केवल एक देवता नहीं, वह आदि योगी, संहारक, वैराग्य के प्रतीक और करुणा के सागर हैं। जब कोई व्यक्ति सोमनाथ में उनका दर्शन करता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे शिव स्वयं उसके सम्मुख उपस्थित हों, उसकी पीड़ा सुने, उसके मन की थकान को हर लें और उसे शांति का प्रसाद दें। ये साक्षात केवल बाहरी नेत्रों से नहीं होता, ये हृदय, आत्मा और चेतना से होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से पूर्ण होकर वहाँ पहुँचता है, वो केवल एक दर्शन नहीं करता बल्कि शिव के दिव्य आलोक में स्वयं को तिरोहित कर देता है। मंदिर की वास्तुकला, ऊर्जा और श्रद्धा का संगम। सोमनाथ मंदिर की वास्तुकला न केवल भव्य है बल्कि उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का भी संचार है। मंदिर की संरचना इस प्रकार है कि सूर्य की पहली किरण सीधे शिवलिंग पर पड़ती है। यह केवल स्थापत्य कला की बात नहीं, ये उस दर्शन को दर्शाता है जहाँ शिव को ही प्रकाश का मूल स्रोत माना गया है। मंदिर में प्रवेश करते ही एक आध्यात्मिक तरंग शरीर और मन को स्पर्श करती है। वहाँ की गूंज, आरती और लयबद्ध मंत्रोच्चारण व्यक्ति को बाहरी दुनिया से अलग कर एक अलग ही ऊर्जा में प्रवेश कराते हैं। आधुनिकता और आस्था का समन्वय। सोमनाथ मंदिर आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। आज इसके पुनर्निर्माण में कई लोगों ने योगदान दिया, जिसमें भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नाम उनके प्रयासों से स्वतंत्र भारत में सोमनाथ का पुनः भव्य रूप से निर्माण हुआ। इस पुनर्निर्माण ने यह संदेश दिया कि भारत की आत्मा को कोई नहीं मिटा सकता, चाहे कितनी बार उसे नष्ट किया जाए, वो फिर उठ खड़ी होती है, क्योंकि सोमनाथ मंदिर पर 1000 बार आक्रमण हुआ है। समापन। क्यों यह यात्रा शिव से भेंट है? सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा केवल एक भौगोलिक दूरी तय करना नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। यह शरीर से मंदिर तक नहीं, आत्मा से शिव तक की यात्रा है। ये उस चुप्पी में शिव से संवाद है जब आप उनके सामने खड़े होते हैं और कुछ कहे बिना सब कुछ कह देते हैं। सोमनाथ में शिव सिर्फ एक मूर्ति नहीं, वह चेतन है, वह वहाँ वर्तमान है, और जो मन श्रद्धा से पूरित होकर वहाँ पहुँचता है, वो केवल दर्शन नहीं करता, वो शिव से मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि सोमनाथ की यात्रा
केवल एक आध्यात्मिक अनुष्ठान नहीं, वो साक्षात शिव से भेंट है। एक ऐसी भेंट जो जीवन को दिशा देती है, आत्मा को शांति देती है और मन को शिवमय बना देती है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ अगर थोड़ी भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। इसके अलावा बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं सावन स्पेशल में 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। खुश रहिए, मस्त रहिए और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे।